हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि विदाउट ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट पावर सप्लाई कैसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट 24 वोल्ट पावर सप्लाई डीसी पावर सप्लाई कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस टाइप का लेंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 600 मिली एम्पियर 12012 का है। तो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ्रेंड्स दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं। आइए हम आपको इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी को पहचानने का तरीका बताते हैं कि कैसे आप कोई भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से मीटर को डायोड मोड में रखेंगे, यानी कि बजर मोड में। इस टाइप से आपको मीटर को लीड में टच करना है, ठीक है, और रीडिंग देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से जब हम रीडिंग चेक कर रहे हैं तो 800 के आसपास कुछ रीडिंग शो कर रहा है, और दूसरा साइड जब हम रीडिंग शो कर रहे हैं तो कुछ कम, बहुत ही कम रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इधर से 800 कुछ वोल्ट है और इधर से जब आप चेक कर रहे हैं तो बहुत ही कम रीडिंग शो कर रहा है। यानी जिधर सबसे ज़्यादा रीडिंग शो करे उस तरफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और जिधर कम रीडिंग शो करे उधर सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ये तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे। अब आइए इसको हम डीसी पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 डायोड, और 4 डायोड को कुछ इस तरह से दो दो करके आपस में आपको शॉर्ट करना है, यानी कि 2 डायोड को सिल्वर पट्टी के एक साइड रख करके इस तरह से आपस में जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद फिर 2 डायोड को लेंगे और उसको ब्लैक पट्टी का साइड में कुछ इस तरह से रख करके इसको भी आपस में दोनों डायोड को सेम जोड़ लेना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इधर सिल्वर पट्टी है, सॉरी ब्लैक पट्टी, तो इसको भी कुछ इस तरह से आपस में मोड़ करके इसको भी सोल्ड कर देंगे। उसके बाद फिर ये दोनों को इस तरह से रख करके चारों डायोड को आपस में कुछ इस तरह से रख करके फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ देंगे और फिर इसको भी हम सोल्ड कर देंगे। इस टाइप से जब 4 डायोड को हम आपस में जोड़ेंगे तो मेरा एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। इस टाइप से डायोड को जोड़ने पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाता है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टाइप से आपको चारों डायोड को आपस में जोड़ना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 डायोड को सिल्वर पट्टी एक साइड और 2 डायोड का नेगेटिव यानी कि ब्लैक साइड एक तरफ रहना चाहिए। उसके बाद लेंगे एक कैपेसिटर 500 MFD 25 वोल्ट का। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फिल्ट्रेशन का काम करेगा। तो इस कैपेसिटर को डायोड का सिल्वर पट्टी में कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग और नेगेटिव लेग जो है डायोड का ब्लैक साइड में आपस में जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कैपेसिटर को रख करके प्लस माइनस डायोड में आपस में आपको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ करके फिर इसमें भी सोल्डिंग कर देना है, क्योंकि लूज कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो आइए इसको भी हम सोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से 4 डायोड और एक कैपेसिटर की सहायता से आपको बनाना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ये कैपेसिटर जो है फिल्ट्रेशन का काम करेगा इस सर्किट में, इसलिए आपको कैपेसिटर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर लेंगे 2 इस टाइप का छोटा सा वायर का टुकड़ा, और वायर का टुकड़ा फिर कहाँ हम जोड़ेंगे, तो डायोड का सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी जहाँ पे जुड़ रहा है, यानी कि एनोड और कैथोड, वहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से प्लस माइनस में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि जिस 2 पॉइंट में प्लस और माइनस डायोड का जुड़ा हुआ है वहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों वायर को जोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर 12012 का है, तो हमको 12 वोल्ट सप्लाई बनाना है। तो हम ये दोनों वायर को हम जोड़ेंगे सेंटर वाले पॉइंट में, और एक वायर को साइड वाला, दोनों में से किसी एक में जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब आइए इसमें हम
एसी सप्लाई देने के लिए मेन वायर को जोड़ते हैं प्राइमरी में। तो आइए इसको भी हम जोड़ देते हैं। बस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी या सेकेंडरी आपको पता होना चाहिए और चारों डायोड को किस तरह से जोड़ा जाता है इस तरह से आपको सेम जोड़ लेना है, बस ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो आसानी से आप कोई भी ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट पावर सप्लाई मेरा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है पावर सप्लाई बनाने के लिए। अब आइए इसका हम वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो हमको डीसी वोल्ट चेक करना है, तो मीटर को डीसी के रेंज में सेलेक्ट करेंगे और हम इसमें एसी सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर में, मेन सप्लाई, और प्लस माइनस में यानी कैपेसिटर का प्लस माइनस में हमको आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, आउटपुट वोल्टेज चेक कर रहे हैं तभी 16 वोल्ट के आसपास में हमको वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। वो इसलिए कि क्योंकि अभी कैपेसिटर मेरा चार्ज हो गया है, स्टोर है अभी इसमें वोल्टेज, इस वजह से थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा शो कर रहा है। जैसे ही हम इसका आउटपुट से कोई भी लोड देंगे मेरा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा और 12 वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तब आइए इसका आउटपुट में 2 प्लस माइनस वायर जोड़ते हैं और इसका आउटपुट से 12 वोल्ट का एक बल्ब को कनेक्ट करके इसका वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का एलईडी लाइट है। तब आइए इसका प्लस और माइनस में इस सर्किट का प्लस वायर माइनस वायर को कनेक्ट करते हैं और इसमें एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, और वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज इस बार मेरा कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम एसी सप्लाई दिए मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है। अब आइए इसका वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज चेक करने पर 11 वोल्ट हमको अभी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मेरा इनपुट में वोल्टेज कुछ कम है, यानी कि 220 से कुछ कम होगा वोल्टेज, इसलिए आउटपुट भी मेरा कम मिल रहा है। ठीक है, अब आइए इसका एसी वोल्टेज हम आपको चेक करा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वोल्टेज कुछ कम दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि इनपुट का वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से अगर आप पावर सप्लाई बनाते हैं तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट के ऊपर निर्भर करता है। अगर इनपुट आप 220 वोल्ट 30 वोल्ट अगर देते हैं तभी आपका ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट एक्यूरेट आउटपुट होगा, अदरवाइज वोल्टेज थोड़ा सा डाउन ही होगा। ठीक है, तो बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आप जितना भी वोल्ट का ट्रांसफार्मर है उतना वोल्टेज का पावर सप्लाई आसानी से बना सकते हैं। तो आइए एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर जो कि 575 डीसी मोटर है, इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं कि मेरा इस सर्किट से ये मोटर मेरा रनिंग करती है या नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का डीसी मोटर है। अब आइए इसमें भी हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोटर भी फुल स्पीड के साथ रनिंग कर रहा है। तो इस टाइप से आप कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आसानी से 12 वोल्ट 24 वोल्ट का पावर सप्लाई डीसी पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो मेरा 12 वोल्ट का सर्किट है। अब इस 12 वोल्ट को अगर हमको 24 वोल्ट में बदलना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मोटर का वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट का मोटर है। अब इसको हम 24 वोल्ट बनाने जा रहे हैं। 24 वोल्ट बनाने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस सेंटर वाले जो वायर आप देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर का, इसको आपको जोड़ना है 12 में, यानी कि 12-12 में आपको जोड़ना है। तो 12-12 में जब आप जोड़ेंगे तो आउटपुट से हमको 24 वोल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी 12-0-12 का ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई आप आसानी से बना सकते हैं। तब आइए फ्रेंड्स, इसका वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि इस बार मेरा वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार मेरा वोल्टेज 33 वोल्ट डीसी मिल रहा है, क्योंकि अभी मेरा कैपेसिटर चार्ज है, इस वजह से वोल्टेज कुछ ज़्यादा शो कर रहा है। जैसे हम लोड देंगे 24 वोल्ट में मेरा पावर स्टेबल हो जाएगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।